नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरा YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज हम चलेंगे अपने गैलेक्सी से बाहर और पता करेंगे आखिर क्या है हमारे ब्रह्मांड के बाहर। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। ये तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड एक अद्भुत नृत्य में शामिल हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। ये तारे अपने ग्रहों के साथ एक विशाल ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है। इन तारों के बीच कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे सौर मंडल से भी बड़े हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो छोटे और ठंडे हैं। लेकिन इसके किनारे के पार क्या है? क्या वहां और भी आकाश गंगाएं हैं या कुछ और? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा ब्रह्मांड अनंत है या इसकी भी कोई सीमा है। ये सवाल सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। प्राचीन खगोलविदों ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने साधारण उपकरणों से आकाश को देखा और अपने समय के सबसे बड़े सवालों का उत्तर खोजने का प्रयास किया। ये सवाल हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमारी कल्पनाओं को उड़ान देता है। हम सोचते हैं कि क्या वहां पर जीवन है? क्या वहां पर भी कोई हमारी तरह सोचता है और आकाश को देखता है? हम रात के आकाश को देखते हैं और अचंभा करते हैं। हम उन अनगिनत तारों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वे भी हमारी तरह किसी ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं? क्या वहां भी कोई हमारी तरह जीवन जी रहा है? हम अस्तित्व के विशाल पैमाने पर विचार करते हैं। ये विचार हमें हमारी छोटी सी दुनिया से बाहर निकालकर एक विशाल ब्रह्मांड की ओर ले जाता है, जहां हर तारा, हर ग्रह और हर आकाश गंगा एक नई कहानी कहती है। और हम खुद को अंतिम सीमा पर विचार करते हुए पाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हम कभी इस सीमा को पार कर पाएंगे? क्या हम कभी उन रहस्यों को जान पाएंगे जो इस ब्रह्मांड के पार हैं? जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं उसके बाहर क्या है? क्या वहां और भी ब्रह्मांड हैं या ये सब कुछ है? ये सवाल हमें हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देने पर मजबूर करता है। इसका जवाब मेरे दोस्तों विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वे नए नए उपकरण और तकनीकें विकसित कर रहे हैं ताकि वे इस रहस्य को सुलझा सकें। ये एक ऐसी पहेली है जो हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी इस ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जान पाएंगे। यह हमें हमारी सीमाओं को पार करने और नए क्षितिजों की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन यह एक ऐसी यात्रा भी है जो हमें ब्रह्मांड विज्ञान और भौतिकी के कुछ सबसे अद्भुत विचारों तक ले जाती है। यह हमें उन सिद्धांतों और परिकल्पनाओं से परिचित कराती है जो इस ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य पर एक साथ चलें। आइए उन रहस्यों की खोज करें जो इस ब्रह्मांड के पार हैं। आइए उन सवालों का उत्तर खोजें जो सदियों से हमें मोहित कर रहे हैं। आइए उन सिद्धांतों, परिकल्पनाओं और दार्शनिक चिंतन का पता लगाएं जो सदियों पुराने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड से परे क्या है? ये यात्रा हमें न केवल ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर ले जाएगी, बल्कि हमें हमारी अपनी जिज्ञासा और कल्पना की सीमाओं को भी पार करने के लिए प्रेरित करेगी। इससे पहले कि हम महान अज्ञात में उतरें, हमें यह समझने की जरूरत है कि हम चीजों की भव्य योजना में कहां फिट होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं, क्योंकि यह हमें न केवल हमारे अस्तित्व का बोध कराता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम कितने छोटे और अद्वितीय हैं। ब्रह्मांड की कल्पना एक विशाल ब्रह्मांडीय पते के रूप में करें। यह पता हमें हमारे स्थान और हमारे अस्तित्व की कहानी बताता है। यह हमें यह भी दिखाता है कि हम एक बड़े, जटिल और सुंदर संरचना का हिस्सा है। सबसे पहले हमारे पास हमारा ग्रह पृथ्वी है। यह वह स्थान है जिसे हम घर कहते हैं, जहां जीवन पनपता है और जहां हम अपनी सभी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पृथ्वी की विविधता और सुंदरता हमें यह याद दिलाती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी हमारे तारे, सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और यह हमें ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। इसके बिना जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, असंभव होता। हमारा सूर्य आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारों में से एक है। मिल्की वे एक विशाल आकाशगंगा है जिसमें अरबों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। यह हमारी आकाशगंगा है और यह हमें यह एहसास दिलाती है कि हम एक बड़े समुदाय का हिस्सा है। मिल्की वे स्वयं आकाशगंगाओं के एक विशाल समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। लोकल ग्रुप में कई आकाशगंगाएं शामिल हैं और यह हमें यह दिखाता है कि हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है।
हम एक बड़े समूह का हिस्सा हैं जो एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की संरचना बनाते हैं, और लोकल ग्रुप देखने योग्य ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। देखने योग्य ब्रह्मांड वह सब कुछ है जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं। यह हमें यह दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड वह सब कुछ है जिसे हम वर्तमान में देख सकते हैं। यह वह सीमा है जहां तक हमारी दूरबीनें और अन्य उपकरण देख सकते हैं। यह हमें यह दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमय है। यह ब्रह्मांड का वह भाग है जहां से प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हमारे पास पहुंचने का समय मिला है। बिग बैंग वह घटना है जिसने ब्रह्मांड की शुरुआत की थी और तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। लेकिन याद रखें, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। यह विस्तार हमें यह दिखाता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। तो हम जो देख सकते हैं वह संभावित रूप से बहुत बड़ी वास्तविकता की एक झलक मात्र है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है। ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता हमें यह सिखाती है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही यह भी कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं। हम इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानें और समझें। अब आइए उस ब्रह्मांडीय घड़ी को वापस शुरुआत में ले जाते हैं। बिग बैंग लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म सघन अवस्था से फूट पड़ा था। यह तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। उस पर डॉट्स वाले गुब्बारे के बारे में सोचें। जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाते हैं, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के विस्तार के साथ ही आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस विस्तार का मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मांड का कोई किनारा है या कोई केंद्र है। इसका सीधा सा मतलब है कि अंतरिक्ष खुद ही खींच रहा है, आकाश गंगाओं को अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन यह किसमें विस्तार कर रहा है? यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। भाग 4, पर्दे के पार। हमारे ब्रह्मांड के बाहर कदम रखना। पृथ्वी के किनारे से चलने की कोशिश करने की कल्पना करो। आप नहीं कर सकते हैं ना? पृथ्वी एक गोला है, इसलिए आप बस उसके चारों ओर घूमते रहेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड भी ऐसा ही हो सकता है। यह परिमित लेकिन असीम हो सकता है, जैसे उच्च आयामी गोले की सतह। यदि आप एक दिशा में बहुत दूर तक यात्रा कर सकते हैं, तो आप अंततः वहीं वापस पहुंच सकते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन यहां पकड़ यह है, हम अपने 3 स्थानिक आयामों और समय तक ही सीमित हैं। हम उच्च आयामों को महसूस नहीं कर सकते हैं या उनमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। यदि वे मौजूद हैं, तो ब्रह्मांड का किनारा, यदि कोई है, तो हमारी पहुंच से परे है। भाग 5, मल्टीवर्स, ब्रह्मांडों की एक टेपेस्ट्री। अब आइए वास्तव में मन बॉगलिंग के दायरे में उद्यम करें। मल्टीवर्स ये एक ऐसा विचार है जो हमारी कल्पना को परे ले जाता है। एक ऐसा विचार जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है, एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा है जो अनंत हो सकता है। यह विचार कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ हो सकता है, हमें विस्मित करता है। प्रत्येक के अपने अनूठे गुण और भौतिकी के नियम हैं। यह कल्पना करना रोमांचक है कि इन ब्रह्मांडों में जीवन कैसा हो सकता है और क्या वे हमारे जैसे ही हैं या पूरी तरह से अलग। एक विशाल ब्रह्मांडीय बबल बाथ की कल्पना करो। हर बुलबुला एक ब्रह्मांड है जो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। प्रत्येक बुलबुला एक अलग ब्रह्मांड है जिसमें अपनी अनूठी विशेषताएं और नियम हैं। यह विचार कि हम एक बुलबुले में रहते हैं और हमारे चारों ओर अनगिनत अन्य बुलबुले हैं, हमें हमारी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो सह अस्तित्व में है लेकिन एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क नहीं कर रहा है। यह विचार कि ये बुलबुले कभी कभी टकरा सकते हैं या एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और भी अधिक रोमांचक है। कुछ बुलबुले हमारे जैसे हो सकते हैं जिनमें तारे, ग्रह और जीवन हो सकता है। यह विचार कि कहीं और भी जीवन हो सकता है हमें प्रेरित करता है, जबकि अन्य बहुत भिन्न हो सकते हैं। शायद वे पूरी तरह से अलग भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं या उनके पास बिल्कुल अलग संरचनाएं हैं, शायद अलग अलग आयामों या मौलिक स्थिरांक के साथ। ये विचार कि अन्य ब्रह्मांडों में समय और स्थान कैसे काम करते हैं हमें और भी अधिक सोचने पर मजबूर करता है। मल्टीवर्स अवधारणा भौतिकी के विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होती है, जिसमें ब्रह्मांड विज्ञान, स्ट्रिंग सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी शामिल है। ये सभी सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके बाहर क्या हो सकता है, जिसमें ब्रह्मांड विज्ञान, स्ट्रिंग सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिकी शामिल है।
ये सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके बाहर क्या हो सकता है। हालांकि यह अभी भी एक अत्यधिक सट्टा विचार है, यह एक टैंटलाइजिंग संभावना प्रदान करता है कि हम एक बहुत बड़े और अधिक जटिल वास्तविकता का हिस्सा है। यह एक टैंटलाइजिंग संभावना प्रदान करता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत भव्य और अधिक जटिल वास्तविकता का एक छोटा सा हिस्सा है। यह विचार कि हम एक विशाल और जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं, हमें और भी अधिक सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बहुत भव्य और अधिक जटिल वास्तविकता का एक छोटा सा हिस्सा है। यह विचार कि हम एक विशाल और जटिल प्रणाली का हिस्सा हैं, हमें और भी अधिक सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है और हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ फिट होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी रोमांचक सफर पर। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।